प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या? हाँ, सेक्शन 8 कंपनी, वेरी गुड, क्या बात है, सेक्शन 8 कंपनी है ये आपकी, करेक्ट। होता क्या है इसमें? जैसे एनजीओज वगैरह, करेक्ट करेक्ट। ओके, ड्रिंक वाटर एवरीवन। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये तुम लोग पानी क्यों नहीं लाते हो? हैं क्यों नहीं लाते दोनों? अच्छा, तुम उसको पूछो, तुम उसको पूछो, वाह वेरी गुड। क्यों नहीं लाते हो दोनों पानी? प्यास नहीं लगती तुम्हें पूरे दिन में? गलत बात है, पानी पीना चाहिए। संजय आप भी नहीं लाते हो? लाए हो, वेरी गुड। ड्रिंक वाटर प्लीज। हाँ, पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंडे से पानी तो, हाँ अच्छा उसने दी है ना, देखा मैंने अभी। बट पानी लिया करो, पानी पिया करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैन वी स्टार्ट? शुरू करें? क्या होगा 750 ग्राम्स की? ठीक है, चलो स्टार्ट करें हम लोग। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है एनपीओ की? सिर्फ 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेनली बनेंगी यहाँ पर। एक बनेगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एक बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट। समझ आया? समझ आया? ये किसी का फोन बजा क्या? ओके ठीक है। 3 चीजें बनेगी, क्या क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सिर्फ यही 3 चीजें बनेगी, इसके अलावा आपके कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनते। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनता, और क्या नहीं बनता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता। ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस आप बना सकते हो, बट उसके अलावा और कुछ नहीं बनता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कुछ नहीं बनती। समझ आया? इजी है? इजी है? ओके, स्टार्टिंग में अगर आपको पूछ रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपका क्या डिनोट करता है? सारे भी इनकम्स, सारे भी एक्सपेंडिचर्स, चाहे वो इस साल के हो चाहे वो इस साल के ना हो, लेकिन कैश से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कैश से रिलेटेड। तो इसको हम एक टाइप का कैश बुक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैश बुक भी बोल सकते हैं। समझ आया? इजी? ओके, राइट डाउन। Receipts and payments account is exactly same as cash book. Receipts and payments account is exactly same as cash book. You can also draw this thing, financial statements of an NPO, और फिर उसके नीचे ये तीनों चीजें, R&B account, I&E account, और फिर बैलेंस शीट। हो गया? Receipts and payments account is equivalent to कैश बुक। बिल्कुल कैश बुक जैसे बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज कैश में रिसीव हुई है, भले ही वो इस साल की है या नहीं है, कोई भी चीज कैश में पे ऑफ हुई है, भले ही वो इस साल की है या नहीं है, दोनों भी तरीके में वो क्या लिखी जाएगी? वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आएगी जरूर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखो, ये आपको पहले एक्सपेंस लिखना पड़ेगा, बाद में इनकम लिखना पड़ेगा। फॉर्मेट्स में बताऊंगी आप लोगों को कैसे लिखते हैं। इसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन होता ये एक्सपेंडिचर एंड इनकम है, ठीक है ना? तो पहले एक्सपेंस लिखते हैं, फिर इनकम्स लिखते हैं। ये बिल्कुल सेम है आपकी किसकी तरह? प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। करेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस में जिस तरीके से सारी भी इनकम्स आती है सिर्फ और सिर्फ इसी साल की, एक्सपेंसेस आती है सिर्फ और सिर्फ इसी साल की, बाकी सारे भी साल को इग्नोर किया जाता है, उसी तरीके से आपका ये क्या बनाया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाया जाता है? ये किसकी तरह होता है? पी एंड एल अकाउंट की तरह। किसकी तरह? करेक्ट, लिखो इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिख लिया? वेरी गुड। एंड लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट। वो तो सभी को पता है कैसे बनती है, कौन से फॉर्मेट में? लॉस एंजलिस फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट?
लॉस एंजलिस। क्या होता है ये? एले फॉर्मेट, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। कर ये हमने कल ही किया है बेटा, आप आए नहीं थे ना? बताइए। ओके डन, हो गया? ठीक है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना है इधर, इधर ध्यान रखना एक और चीज, कहते हैं जो भी हमारा रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट होता है वो कभी भी रेकरिंग नहीं हो सकता, बार बार थोड़ी ना आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एंट्रेंस फी किसी से ले ली, अब वो बार बार एंटर होगा तभी थोड़ी ना लेते रहेंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। एक ही बार ही ली जाती है, एडमिशन फी एक बार ली जाती है, बार बार थोड़ी ना ली जाती है। समझ आया नहीं आया? लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन फी एक बार ली जाती है, बार बार थोड़ी ना ली जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग नेचर। लिखो जरा, इट इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। आराम से बेटा, इतना गुस्सा नहीं। Receipts and payments account is of non-recurring nature. हेलीकॉप्टर बाय बाय, यहीं से कर दो। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये होता है रेकरिंग नेचर का। रेकरिंग नेचर का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, हाँ फॉर एग्जाम्पल रेंट दे रहे हैं तो वो हर महीने देते रह रहे हैं, समझ आया? राइट, सो इसको बार बार अकर हो सकता है, इसको बोलेंगे रेकरिंग नेचर। इजी है? ओके ग्रेट। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, करके बताओ अभी। आता है आप लोगों को बनाना? यहाँ पर देखो क्या बनाना है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। कैसे बनाएंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा कैश का या बैंक का। अच्छा यहाँ पर ना देखो अलग अलग भले ही दे रखा है आपको, यहाँ पर देखोगे आप तो अलग अलग दे रखा है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लुक ओवर हियर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, इसी के साथ में आपको दे रखा है कैश इन हैंड, और फिर बाद में दे रखा है टू कैश विद बैंक। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, इसको ब्रैकेट्स में लिखा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो कैश एंड देन बैंक, इसी के आगे इसकी अमाउंट दोनों की, एंड देन बाहर टोटल। इज इट क्लियर? ये भी कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग ये ही करना है, बोथ वेज आर करेक्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा? बैलेंस कैरीड डाउन। समझ आया? हाँ जी। जन क्या पेमेंट्स में आएंगे बेटा? मैंने आपको क्या बताया, जो भी चीज कैश में हो रही है वो खर्चा है या फिर आपकी रिसीट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पेमेंट है चाहे वो रिसीट है, आएगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, कैश बुक की तरह, ठीक है? इट इज काइंड ऑफ अ कैश बुक, उसी की तरह करना। स्टार्ट डूइंग इट। ये आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख लो पहले फटाफट एक जगह पर। एवरीवन प्लीज राइट दिस डाउन सो दैट आई डोंट हैव टू स्क्रॉल इट अगेन एंड अगेन। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस लिख लो फटाफट। लिख लिया? ओके स्टार्ट डूइंग इट। सबसे ऊपर पर्टिकुलर्स नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना, रिसीट्स और पेमेंट्स ही लिखा जाएगा, रिसीट्स अमाउंट पेमेंट्स अमाउंट। हाँ हाँ मिल रही है, ये हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम है, ये आते हैं, ये सब पैसा आता है हमारे पास।
टाइम टेकन भी लिख लेना बाद में। कहाँ है? हाँ, फूड स्टफ की सेल्स की है हमने। फूड स्टफ कुछ बनाया होगा एनजीओ वालों ने एंड देन उसकी सेल आउट की है, तो उससे पैसा आया। ब्लेस यू। प्लीज बी क्विक। हर्षित हो गया? वेरी गुड। टाइम टेकन भी लिख लिया? हर्षित आपने टेस्ट नहीं दिया था ना? हाँ बेटा। तो मैंने आपको क्या बोला? खर्चा है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कैश दिया, आप इसको पेमेंट मानो। कैश बुक की तरह बन रहा है ना? इट कैन बी रिकरिंग, इट कैन बी नॉन रिकरिंग। मोस्टली इट हैज द पोटेंसी कि वो लोग नॉन रिकरिंग का आइटम्स को भी रख सकते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो लोग नहीं रख सकते। ठीक है? हो गया आप दोनों का? हाँ हाँ। एनपीओ शेयर तब इश्यू करता है अगर वो पब्लिक है तो वही बात है ना, बस फिर तो नहीं कर सकते। जैसे नीता अंबानी है, नीता अंबानी की फाउंडेशन है, नहीं है, शेयर मार्केट में नहीं है, वो होने को हो सकती है बट नहीं है। डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन, ये बेटा वो इनकम। लिसन लिसन लिसन, ऑल दीज थिंग्स आर इनकम्स ओनली। जो भी एनपीओ होता है या एनजीओ होता है उसके पैसे कहाँ से आते हैं? उसके पैसे कहाँ से आते हैं? डोनेशन से आते हैं, एंट्रेंस फी से आते हैं। इसका मतलब है हम कोई क्लब पेविलियन बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें डोनेशन मिली है। ठीक है, समझ आया? एनजीओ को तो डोनेशंस मिलती है, वो डोनेशन देते थोड़ी ना। ठीक है, डन एवरीवन? डन? ओके ग्रेट। लुक एट योर आंसर, इज इट करेक्ट? सही आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। स्टार्ट करेंगे हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करके बताओ जरा। अभी कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट। जब भी ये कैलकुलेशन की बात करते हैं ना, इसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में बना दिया करो। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, अच्छा मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट अभी बताया नहीं है ना तुम लोगों को, हमेशा ध्यान रखना। जब भी आउटस्टैंडिंग, आई मस्ट हैव रिटन दिस, ये लिख लो, ये ध्यान रखना। अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये ध्यान रखना जब भी सब्सक्रिप्शंस इन दी एंड आपको दे रखे होंगे, दिस इज द रिसीट। सब्सक्रिप्शंस आपको मिल रखे हैं,
इसमें आप क्या ऐड करोगे? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, जो भी आपका स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था वो ऐड करोगे। प्रीपेड इन द एंड, मतलब पहले से ही हमने दे दिया है अगले साल का भी ऐड कर दिया। बात समझ आई? माइनस करोगे प्रीपेड इन द बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग में हमने प्रीपेड कर रखा था स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में, और आउटस्टैंडिंग इन द एंड माइनस करोगे। सो बेसिकली आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, इसी के साथ में सब चीज ऑपोजिट हो जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में, अच्छा एक चीज समझो, इसका लॉजिक क्या है, रटना नहीं है, ध्यान से समझो। सब्सक्रिप्शन इन द एंड हम लोगों को मिली है, सपोज करते हैं 10,000 लोगों की सब्सक्रिप्शन मिल गई है 10,000 रुपीज, एक एक रुपया सबकी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब एक चीज देखो, स्टार्टिंग में जो आउटस्टैंडिंग थी वो थी मान लो 5,000, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग थी 5,000, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर वो स्टार्टिंग में 5,000 रहती थी और लास्ट में हमें 10,000 मिली है, तो क्या हम उन दोनों को ऐड नहीं करेंगे? क्या हम दोनों को ऐड नहीं करेंगे? नहीं समझ आया? लास्ट में 10,000 मिली है, लास्ट में 10,000 मिली है, स्टार्टिंग में रहती थी 5,000, स्टार्टिंग में कितनी रहती थी? 5,000। अब हमें लास्ट में 10,000 मिली है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी 5,000 जो रहती थी वो हमें मिल चुकी है या नहीं? हमें ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। आउटस्टैंडिंग मतलब आना था आई नहीं, हाँ, पैसा आना था, पैसा आया नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आना था आया नहीं, हमने नहीं देना है। ये अगर आप लोगों को लग रहा है ये वो वाली सब्सक्रिप्शन है जो हम लोग पैसा दे रहे हैं, भाई ये वो वाली नहीं है, ये हमें मिल रही है। एनजीओ को सब्सक्रिप्शंस मिलती है, एनजीओ सब्सक्रिप्शंस देता नहीं है, पैसा देता नहीं है, एनजीओ को सब्सक्रिप्शंस मिलती है, पैसा मिलता है। बात समझ आई? ये एनजीओ वो वाला एनजीओ नहीं है, ऐसे मत समझना ये अनाथ बच्चों वाला एनजीओ है या वृद्धाश्रम वाला एनजीओ, वो वाला एनजीओ नहीं है, ये एनपीओ टाइप है। फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी सोसाइटीज में क्या होता है, क्लब हाउसेस होते हैं, बीइंग ह्यूमन, एग्जैक्टली बीइंग ह्यूमन समझ लो, है ना। वो क्या बनाते हैं? टी शर्ट्स बनाते हैं, टी शर्ट्स बना के वो अपने सब्सक्रिप्शंस देते हैं लोगों को। वो कहते हैं आप इसको खरीदो, हम आप मतलब आप हमें पैसा दो, हम आपको टी शर्ट्स देंगे, बदले में वो पैसा हम कहीं और लगाएंगे। बट मिल तो बीइंग ह्यूमन को रहे हैं ना, बीइंग ह्यूमन क्या है? टी शर्ट की कंपनी है ना। बात समझ आया? बात समझ आया? कंपनी नहीं, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ आई है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो वो सब्सक्रिप्शन दे रही है, बदले में पैसे ले रही है। बात समझ आई? सो दिस इज बेसिकली ही इज रिसीविंग, एनपीओ इज रिसीविंग। अभी समझ आया? ठीक है, ओके। देखो जरा स्टार्टिंग में कह रहा है इन 2020 में सब्सक्रिप्शंस इतने मिले हैं, इसी के अंदर इंक्लूडेड है, इसी के अंदर इंक्लूडेड है क्या? 1600 जो पिछले साल के हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, और 600 जो आने वाले साल के, 600 जो आने वाले साल के, और कितने? 1600 जो पिछले साल के। अब एक चीज बताओ, जो पिछले साल की चीज है उसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे? देखो यहाँ पर क्या किया हुआ, लेस किया हुआ है बेटा, लेस किया हुआ है, लेस करेंगे, ऐड क्यों करेंगे? ये आउटस्टैंडिंग वाला नहीं है, हाँ, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो 1600 है वो पिछले साल के थे और वो इसी पैसे में इंक्लूडेड है, इसी पैसे में इंक्लूडेड है। कह रहा है इट इंक्लूड्स 1600 फॉर द प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल के थे, पिछले साल के 1600 इसमें है, अभी भी 42,000 में है, तो आप तो माइनस करेंगे ना उसे। बात समझ आई है? ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की है बेटा, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की है। जो चीज प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी और अब वो मिल चुकी है, तो अब तो माइनस ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें करंट ईयर का निकालना है। बात समझ आई है? करंट ईयर में हम पिछले साल की चीज थोड़ी ना डाल सकते, और आने वाले साल की भी नहीं डाल सकते,
ना पिछले साल की डाल सकते हैं ना ही आने वाली साल की डाल सकते हैं। तो 2019 का भी माइनस होगा, 2021 का भी माइनस होगा। इज इट क्लियर? हाँ हाँ 600 प्रीपेड है। बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? कह रहे ऑल्सो 3000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2020, यानी कि इसी साल का आउटस्टैंडिंग भी है, इसी साल का आउटस्टैंडिंग भी है। तो आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे इसी साल का। आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर लेस होगा, और प्रीपेड फॉर द नेक्स्ट ईयर क्या होगा? लेस होगा। तो दोनों भी चीजें लेस होगी और साथ ही साथ जो चीज रिसीव हो चुकी है वो करो। तो एक काम करो, फॉर्मूला यहाँ लिख लो, आप लोग लिखो सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इसमें लेस करोगे क्या? आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर एंड प्रीपेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, साथ के साथ ऐड क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर। लिख लिया? ये आ जाएगा आपका आंसर। क्या? सब्सक्रिप्शंस फॉर द करंट ईयर। लिखा? डन एवरीवन? डन? ओके, दिस इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये भी आपको बनाना है, एग्जाम्स में ये आएगा आपका सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। ये आप बनाओगे कैसे? बैलेंस ब्रॉट डाउन इज योर प्रीवियस ईयर्स बैलेंस। सबसे पहले ध्यान रखना, बैलेंस ब्रॉट डाउन इज योर प्रीवियस ईयर का बैलेंस एंड बैलेंस कैरीड डाउन इज करंट ईयर का बैलेंस। ये चीज ध्यान रखना। इज इट क्लियर? ओके, बाकी सब्सक्रिप्शन जो आए हैं, सब्सक्रिप्शन जो आए हैं कितने आ गए? 1600 आ गए हैं। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, ये आउटस्टैंडिंग वाला है इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। कैसी एंट्री बनाते हैं हम लोग इसकी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, राइट? ये लिखते हैं जब हमारे पैसे आ रहे होते हैं। क्या लिखते हैं? 1600 डेबिटेड टू, सॉरी 1600 यही करते हैं। बैलेंस वही वाला है जो प्रीवियस ईयर का है। स्टार्टिंग बैलेंस तो वही है ना, ओपनिंग बैलेंस तो वही है ना। शिवम ध्यान दे रहे हो बेटा? ओके, लास्ट में यही हमारा आउटस्टैंडिंग चला जाएगा कितना? 3000। सो कुछ नहीं करना, इधर 1600, इधर 1600, इधर 3000, इधर 3000। समझ आया? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? ध्यान दो इधर। ओके, ड्रिंक वाटर एवरीवन पहले। हर्षद एंड शिवम नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ गया पक्का। सी, अगर नहीं भी समझ आ रहा है कोई बात नहीं, इतना स्ट्रेस मत लेना, आराम आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं है। बट बताओ मुझे अगर नहीं समझ आ रहा है। आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ना। ओके, लुक ओवर योर, लुक ओवर योर, ध्यान से देखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन रहा है। अभी मेरे को बताओ पिछले साल हमारा कितना रहता था? 1600। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। यही 1600 हमारा किस में चला जाएगा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। एंट्री क्या आएगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये लिखते हैं हम लोग नॉर्मली, ये लिखते हैं। कितना बचा है अभी? 1600 बचा है। नेक्स्ट वाले का कह रहे हैं हमारा अभी भी करंट ईयर में भी कितना रहता है? 3000 रुपीज रहता है। एंट्री क्या बनती है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना? 3000। यही 3000 क्या चला जाएगा? बैलेंसिंग फिगर के लिए। बात समझ आई?
बात समझ आई है? इजी है, बस यही था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। जितने भी आपने आउटस्टैंडिंग में डाले हैं वो भी इसमें डाल देना, जितने मिले हैं वो भी इसी में डाल देना, जितने पैसे मिले हैं वो भी इसी में डाल देना, जितने पैसे नहीं भी मिले हैं वो भी इसी में डाल देना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी इसी में ही जाएगा, कैश रिसीव्ड भी इसी में ही जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कैसे देखेंगे इधर? सबसे पहले आउटस्टैंडिंग अकाउंट था, आउटस्टैंडिंग अकाउंट था 1600 का, दिस इज फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है, 1600। नेक्स्ट कह रहे हैं उसी में हमें एडवांस भी मिल चुका है, कितना? 600 रुपए। दिस इज फॉर फ्यूचर ईयर, नेक्स्ट ईयर। इसको क्या लिखते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या लिखते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, ये हमारा टू साइड पे क्यों जा रहा है? लायबिलिटी है। क्या ये? लायबिलिटी है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका कैश में लायबिलिटी। कैश में हमारे कितने पैसे आ रहे हैं? कैश में कितने पैसे आ रहे हैं बेटा? 42,000। कितने आ रहे हैं? 42,000। तो ये क्या लिखेंगे? बाय कैश। यही लिखा जाता है ना, बाय कैश। दैट इज कैश टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, राइट? ओके, नेक्स्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। दिस इज फॉर द एंड ऑफ करेंट ईयर, 3,000। समझ आया? लास्ट में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी कि 42,800 जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन। समझ आया? समझ आया? पक्का? ओके। लास्ट में आपका ये बनेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। इसमें कुछ भी नहीं है, बैलेंस स्टार्टिंग का है ही नहीं, बैलेंस स्टार्टिंग का है ही नहीं, बट आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कितना जा रहा है? 600। बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे 600 से खत्म है, तो तीनों भी अकाउंट्स बनाओगे। इज इट क्लियर? ओके, राइट डाउन इलस्ट्रेशन नंबर 2 फॉर होमवर्क, 3 फॉर होमवर्क। चलो ठीक है, 2 and 3 फॉर होमवर्क, बस छोटे छोटे से हैं। तुम लोग हमेशा मुझे मैथ्स का क्यों वो देते हो कि नहीं मैम मैथ्स का भी करना है हमें? है? फिर से दो एक्सरसाइजेस, झूठ झूठ, फिर से दो एक्सरसाइजेस दे दी सर ने। है तुम लोगों के पास, तुम बहुत होशियार लोग हो। ज्यादा यूज करने पे घिस जाता है? कहाँ घिसता है? तेज होता है बेटा, पहना होता है दिमाग। ओ बेटा, ये वैसी वाली मशीनरी नहीं है ना। चार ही तो क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन नहीं, ये वाले सिंगल टाइम करना ना, ये दोनों एक एक बार करना, बाकी सारे चार वो दो दो बार करना। जो चार है वो दो बार करना। पहली बारी में लगेगा, दूसरी बारी में कम टाइम लगेगा, बिकॉज प्रैक्टिस हो जाएगी ना पहली बारी के बाद। क्या करोगे? है? दैट इज ऑल्सो न्यू टॉपिक, नो? अरे दैट इज ऑल्सो न्यू टॉपिक फॉर यू। क्या मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा हुआ है तुमने? आसान लगा बहुत? अच्छा, मैं उसका टेस्ट लेती हूँ फिर कल। क्या कर देते? अच्छा 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 अच्छा, अभी टेस्ट ले लूँ फिर? हाँ? तुम लोग हमेशा ऐसे ही करते हो, मैं नहीं करती, बहुत तेज हो तुम लोग सच्ची में। तुम लोग मेरे को फंसा लेते हो अपनी बातों में और फिर ऐसे सोचते हो कि नहीं नहीं मैम तो कर देंगी, एक बार मैम को ऐसे ही बोल देते हैं। हाँ, बहुत तेज बच्चे हो तुम लोग। हाँ, एक बार मेरे को जरा रिकॉर्डिंग तो बंद करने दो, तुम लोग बहुत देर से बातें कर रहे हो।